दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है बायो स्टडी विद निखिल। और आपको पता है इस चैनल के ऊपर आपको 11-12 का बायोलॉजी ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे स्ट्रेटजी वीडियोस मिलते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल ऐसे नोट्स मिलते हैं जो आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। आप प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो एक बार प्लीज चैनल को थोड़ा देख लीजिए कि कैसा कंटेंट आपको मिल रहा है। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। आप हमारे कुछ अदर चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे कि अपनी मंजिल मोटिवेशन हमारा चैनल है। और इस चैनल के जो चैनल वाला सेक्शन है वहां पे आपको दिखेगा कम्युनिटी के बाद, वहां पे हमारे चैनल्स है जैसे कि अपनी मंजिल एनसीईआरटी, अपनी मंजिल 10th और अपनी मंजिल मोटिवेशन। ये हमारे चैनल्स है, वो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो ये जो वीडियो है अपना, ये है पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स का। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। इसके अंदर आपको एक मालूम होना चाहिए कि ओव्यूल कहाँ पे होता है और एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है। तो ओव्यूल का एक टाइप है, वन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस ओव्यूल। तो जैसे कि हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। ये फ्लावर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, इसके बाद ये फिलामेंट, ये होता है एंथर जो कि मेल का पार्ट है, और बीच में का जो फीमेल का पार्ट है, ठीक है। ऐसा होता है अपना फ्लावर्स, और ऐसे पेटल्स होते हैं इसके बाजू में, ठीक है। तो ये है चाइना रोज का एग्जाम्पल, ठीक है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो ये उसका फ्लावर है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऊपर में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और यहाँ पे जो ओवरी होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। आपको ध्यान में रखना होगा कि ओव्यूल आया कहां से। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। और एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है भाई? ओके, सो एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है? तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल है जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलता है। एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या? ऐसे प्लांट जिनके फ्रूट्स आते हैं तो फ्रूट के अंदर सीड होती है, जैसे कि मैंगो फ्रूट के अंदर सीड है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके फ्रूट के बाहर सीड होती है, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ओके, अगर आप गूगल पे डालोगे तो हजारों प्लांट्स आपके सामने आ जाएंगे जिनकी सीड बाहर होती है। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स, बिकॉज एंजियोस्पर्म के अंदर ज्यादातर प्लांट्स के अंदर होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, और इसीलिए हमको किताब में पढ़ने के लिए है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो अगर एनाट्रोपस ओव्यूल आपको कैसे पहचानना है ये भी आपको समझ में आएगा कि क्या खास बात होती है एनाट्रोपस ओव्यूल की, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ओव्यूल कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर होता है। तो अभी डायग्राम निकालते हैं अपन ओव्यूल की। तो ओव्यूल की डायग्राम कुछ ऐसी है, देखो। ओके, सो एक कवरिंग ऐसी होती है, उसके बाद अंदर से एक कवरिंग होती है, उसके बाद ये ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे और एक कवरिंग, और उसके बाद ये ऐसा, और ये होता है बीच नीचे में होता है। किससे अटैच होता है ये होता है प्लेसेंटा से अटैच, ठीक है। तो ये होता है डायग्राम। किसका डायग्राम है? ये अपना है एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम, ठीक है। बीच में होता है अपना ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। ऊपर में 3 सेल्स होते हैं, बीच में 2, एक ही सेल होता है लेकिन 2 न्यूक्लियस होते हैं, और नीचे में 3 होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए नया डायग्राम है, लेकिन आप ध्यान में रखना कि ये होता है अपना एनाट्रोपस ओव्यूल। ऐसा होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो कैसे पहचाना कि कैसे ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, क्या डिसाइड करता है, तो वो भी आपको बताऊंगा। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना। प्लस आपको मैं थोड़ा बाहर से हम डायग्राम को देखते जाएंगे, बाहर से मैं आपको अंदर की तरफ लेके जाऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जो पार्ट होता है, ये नीचे में वाला, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं इसको? प्लेसेंटा कहते हैं। ध्यान में रखना, प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद यहां से ऊपर का जो पार्ट है वो है अपना ओव्यूल। क्या है इसका नाम? ओव्यूल है। ऊपर का पार्ट ओव्यूल है, और ये ओव्यूल और नीचे का प्लेसेंटा, इसी को, ये दोनों को किसने जोड़ा है? ये बीच में पाइपलाइन वाला स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकुलस। क्या कहते हैं इसको? फ्यूनिकुलस कहते हैं। ध्यान में रखना, फ्यूनिकुलस जो प्लेसेंटा एंड ओव्यूल को जोड़ता है। ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? ओव्यूल है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेंटर वाला आप देख रहे हो, ओके, ये सेंटर वाला, इसको हम क्या कहते हैं पता है आपको? इसको कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, ठीक है, ध्यान में रखना, न्यूसेलस। उसके बाद न्यूसेलस के ऊपर 2 कवरिंग होते हैं, एक ये अंदर वाली, दूसरी बाहर वाली, जिनको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट। क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट। अभी जो बाहर वाली है, ओके, ये बाहर वाली, इसको हम क्या कहेंगे? आउटर इंटीग्यूमेंट। ओके, आउटर इंटीग्यूमेंट। और जो अंदर वाला है जिसको हम क्या कहेंगे? इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। कितने होशियार हो आप, आपको समझ में आ गया? इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। तो ये आउटर इंटीग्यूमेंट, ये क्या है अपना? इनर इंटीग्यूमेंट। समझ में आ गया?
तो समझ में आ गया सर। सो बाहर से हम अंदर जा रहे हैं स्ट्रक्चर की तरफ, तो हमारा ये बाहर का पूरा स्ट्रक्चर अभी हो गया है। सो यहाँ पे जो ऊपर वाली साइड होती है जिसको हम कहते हैं, ये ओव्यूल की ऊपर वाली साइड जिसको हम कहते हैं चलाजल साइड, क्या कहते हैं, चलाजल साइड, या फिर जिसको हम चला जा कहते हैं, चला जा। और जो नीचे वाली होती है ये जैसे कि अंदर जाने के लिए कुछ जगह हो ऐसा, जिसको हम क्या कहते हैं गाइस, माइक्रोपिलर, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल। इस साइड को हम माइक्रोपिलर साइड कहते हैं बिकॉज ये साइड में माइक्रोपाइल है इसलिए। तो माइक्रोपाइल नीचे में होता है, चलाजा साइड ऊपर में होता है। तो ऑलवेज ध्यान में रखना ये डायग्राम एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों है, बिकॉज एनाट्रोपस ओव्यूल की एक खास बात है कि जिसके अंदर माइक्रोपाइल नीचे के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ ओव्यूल्स हमको ऐसे भी दिखते हैं, देखो ऐसा, ये ऊपर, ये इंटीग्यूमेट, आउटर इंटीग्यूमेट, ये इनर, ओके, ये आउटर, और ये ऐसा, ठीक है, ये प्लेसेंटा से। तो यहाँ पे माइक्रोपिल कहाँ पे है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में होता है इसलिए हम इसको कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसके अंदर माइक्रोपाइल नीचे में होता है, डाउनवर्ड होता है, और उसके अपोजिट, माइक्रोपिलर के अपोजिट साइड होती है चलाजल साइड। जैसे कि ये माइक्रोपिलर साइड इस ओव्यूल के अंदर, अपोजिट साइड ये होगी चलाजल साइड, ठीक है। तो अपोजिट साइड होती है माइक्रोपिलर की, जो अपोजिट साइड है उसको हम चलाजल साइड कहते हैं, या फिर उसको चलाजा कहा जाता है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। समझ में आ गया। तो अभी क्या समझना बाकी है कि आपको ध्यान में रखना, ये जो न्यूसेलस है या फिर जो ओव्यूल है वो किससे बनता है, वो बनता है सेंट्रल पैरेंचाइमेटस टिश्यू के, सेंट्रल पैरेंचाइमेटस टिश्यू से बनता है अपना ओव्यूल। पैरेंचाइमेटस टिश्यू क्या है, टिश्यू मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल एक जगह पे आ गए, क्या बन गया, टिश्यू बन गया। और पैरेंचाइमेटस टिश्यू क्या है, तो एक टाइप है टिश्यू का जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो फिर प्लांट्स के अंदर का पैरेंचाइमेटस टिश्यू बनाता है ओव्यूल को, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। उसके बाद ये अंदर का जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, जैसे कि अंदर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा हार्ड जाएगा, तो इसलिए मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको लाया यहाँ पे, ऊपर में कितने सेल है, वहां पे 3 सेल है, 1 2 3, बीच में है 1 सेल जहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, और यहाँ पे नीचे के साइड में है 3। तो ध्यान में रखना। अभी इसकी डायग्राम, ये अंदर का जो मटेरियल है या फिर ये जो एक्सप्लेन करना हुआ बाकी है वो मैंने यहाँ पे ला दिया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। देखो ऊपर के जो 3 सेल्स होते हैं, 1 2 3, ओके, इसको हम क्या कहते हैं पता है आपको, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। एंटीपोडल सेल किसको कहेंगे, अपर के जो 3 का ग्रुप है, ओके, अपर 3 ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल। नीचे के 2 है, नीचे के 3 है वैसे तो, लेकिन उसके अंदर का जो बीच में का है गाइस उसको कहते हैं एग, और जो बाजू में 2 होते हैं, ओके, ये बीच वाला बाजू में 2 होते हैं ना, वो होते हैं सिनर्जिड्स, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स कहते हैं, ध्यान में रखना। तो बीच वाला होता है एग, बाजू के 2 होते हैं सिनर्जिड्स। ऊपर में के 3 जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो होते हैं एंटीपोडल सेल। जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर में के 3 क्या कौन है, एंटीपोडल सेल है। यही डायग्राम को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। और बीच में जो होता है ये, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। अभी इसको हमने 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई क्यों कहा, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। अगर आप सेल को गिनोगे तो कितने सेल मिलेंगे आपको, 7 सेल मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और आप कहेंगे कि सर 7 अगर सेल है तो उसके अंदर 7 ही न्यूक्लियस होंगे ना, बिकॉज हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना, बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये 2 सेल से कंबाइन होकर बनता है, इसलिए यहाँ पे 2 न्यूक्लिया पाए जाते हैं। और इसीलिए 7 सेल है लेकिन 7 न्यूक्लिया नहीं है, 8 है, बिकॉज बीच में 2 न्यूक्लिया है, बीच में एक न्यूक्लिया एक्स्ट्रा है, इसलिए हमको इसको कहा था 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जिसका दूसरा ही नाम है एम्ब्रियो सैक, ओके। क्या है इसका दूसरा नाम, एम्ब्रियो सैक। और इसी को ही हम कहते हैं गाइस फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं इसको, फीमेल गैमेटोफाइट। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, वो भी हम देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ओके, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। तो ये 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। 7 सेल नाम, ये तो वैसा उसका स्ट्रक्चर है, 7 सेल 8 न्यूक्लियर, जिसको ही हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इसके पहले हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल कहाँ पे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, पूरा हमको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्या देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था, एम्ब्रियो सैक को, ओके। एनाट्रोपस ओव्यूल में हमने पढ़ा था एम्ब्रियो सैक क्या होता है। एम्ब्रियो सैक क्या है, ऐसा 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है। ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल,
बीच में एक उसके साइड में सिनर्जिड्स और एकदम बीच में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, जहां पे एक सेल है लेकिन दो न्यूक्लिया है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे दो न्यूक्लियस इसके अंदर। और इसलिए क्या बना है, ये बना है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। 7 सेल 8 न्यूक्लियर, बिकॉज बीच में एक सेल है, दो न्यूक्लियर है, इसलिए 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बना है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं इसको हम? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। तो आपको समझ में आ गया फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट का एक नाम है, वो है मेगास्पोर। क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट को मेगास्पोर कहते हैं। और अगर जिस प्रोसेस के अंदर मेगास्पोर बन रहा है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे फिर? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, समझ में आ गया? मेगास्पोरोजेनेसिस किसको कहेंगे? जिस प्रोसेस के अंदर मेगास्पोर बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और मेगास्पोर मतलब क्या है अपना? फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, क्या है अपना? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक मतलब फीमेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर भी। तो मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब क्या? जिस प्रोसेस के अंदर मेगास्पोर बन रहा है उसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब सिंपल में फॉर्मेशन, और मेगास्पोर, मेगास्पोर जिस प्रोसेस में बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है उसका, उसको हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पे मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन अगर बायोलॉजी की लैंग्वेज में जैसे आपकी किताब में दी गई है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो क्या बना है, कैसे बना है, मैं आपको बताता हूं। डेफिनेशन ने क्या कहा है कि हेप्लॉइड मेगास्पोर बनता है। हेप्लॉइड मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, और क्या बना अपना? मेगास्पोर बना। ठीक है, और मेगास्पोर क्यों बना? बिकॉज मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस देख रहे हैं, उसके अंदर क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। और मेगास्पोर किससे बना? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम कहेंगे एमएमसी। तो जो डिप्लॉइड एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, उससे क्या बना? हेप्लॉइड मेगास्पोर बना, उसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या बनने वाला है? 100% आपको पता है क्या बनने वाला है? मेगास्पोर। और किससे बनेगा? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी मतलब क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल। डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बनता है उसको कहते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर बायोलॉजी की लैंग्वेज में या फिर आपकी जैसे कि किताब में दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। समझ में आ गया आपको? मेगास्पोरोजेनेसिस बनता है। लेकिन अभी ये थोड़ा हमने डेफिनेशन में देख लिया, अभी प्रैक्टिकली वो कैसे होता है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो हम देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको बना के दूंगा ये वाला अपना, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये बनाऊंगा, किससे बनाऊंगा? मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, तो हमको क्या बनाना है? मेगास्पोर बनाना है, मेगास्पोर मदर सेल से। तो ये हमारी डायरेक्ट रिएक्शन है। लेकिन अभी सीक्वेंशियल इवेंट्स कैसे होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना। गाइस, आपके लिए इतना जबरदस्त कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका एक काम बनता है कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ। तो मुझे पता है कि आप वो जरूर करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल हमने यहाँ पे लिया अपना मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, जिसको हमने लिखा एमएमसी। ठीक है, मैंने लिया मेगास्पोर मदर सेल। अभी मैं इससे क्या बनाऊंगा? मेगास्पोर बनाऊंगा, वो भी कैसा? हेप्लॉइड। यहां पे कैसा है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हेप्लॉइड मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये बेसिक नॉलेज है बायो का, ये जो आपको पता ही होना चाहिए। तो अभी मेगास्पोर मदर सेल है, तो मेगास्पोर मदर सेल में सबसे पहला क्या होता है? इसके अंदर होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस क्या है? एक सेल डिवीजन का टाइप होता है, जिसके अंदर एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, माइटोसिस में एक सेल से 2 ही सेल बनते हैं, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो अभी ये जो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये कैसा है? डिप्लॉइड है, मतलब 2n, बिकॉज यहां पे देखो ना, डिप्लॉइड है ना, तो यहां पे भी क्या होगा? डिप्लॉइड। तो इसके अंदर हुआ मियोसिस, तो कितने सेल बनेंगे? एक सेल से 4 बनेंगे, तो ये बन गए भाई 4 सेल। तो 4 सेल हमको मिल गए। क्या हुआ? इसके अंदर मियोसिस हुआ, और मियोसिस हुआ इसलिए 4 सेल बने। अगर माइटोसिस होता है 2 ही सेल हमको मिलते। तो ये जो सेल होंगे वो कैसे होंगे गाइस? हेप्लॉइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, बिकॉज मियोसिस कैसा है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। ओके, रिडक्शनल, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो गए हेप्लॉइड। तो जो ऊपर के 3 होते हैं गाइस, ओके, हमको क्या मिला? मेगास्पोर से लीनियर टेट्राइड मिला। ठीक है, मेगास्पोर का क्या? लीनियर टेट्राइड। लीनियर टेट्राइड क्यों बोला हमने? लीनियर मतलब एक लाइन में, और टेट्राइड मतलब 4 सेल का ग्रुप, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर टेट्राइड। जब मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज हुआ मियोसिस, हमको मिला लीनियर टेट्राइड ऑफ सेल, जिसको हम कहते हैं ये। और ऊपर के जो इसके 3 सेल होते हैं, अब ये पहला इवेंट हो गया। उसके बाद क्या होता है? जो ऊपर के 3 सेल होते हैं, ओके, ये हो जाते हैं एबॉर्ट। एबॉर्ट मतलब क्या होता है? उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होती,
उसकी डेवलपमेंट वहां पर ही स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर के 3 क्या होंगे, एबॉर्ट होंगे, और नीचे जो है वो फंक्शनल रहेगा। ओके, सो नीचे वाला जो मेगास्पोर की सेल है, ओके, मेगास्पोर मदर सेल से बनी है, वो रहेंगी फंक्शनल रहेंगी। ऊपर के 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, एबॉर्ट हो जाएंगे। एक नीचे वाली फंक्शनल रहेंगी, और इसको ही हम कहते हैं फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या है गाइज, फर्स्ट सेल है। ओके, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आपको पूछा किसी ने तो कह देना कि जो मियोसिस होता है मेगास्पोर मदर सेल ने हुआ, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जो मियोसिस हुआ उससे 4 सेल बने, ऊपर के 3 एबॉर्ट हो गए, नीचे में जो रहा है सेल वही है फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, ये होता है फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फिर ऊपर के 3 डिजेनरेट हो गए, हमारे पास सिर्फ एक ही सेल है, और ये कैसी है, हेप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड? तो ये है हेप्लॉइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मियोसिस हुआ है, ये डिप्लॉइड था, लेकिन यहाँ पे मियोसिस होने के कारण ये बन गया यहाँ पे हेप्लॉइड। ठीक है, तो फिर ये होगा हेप्लॉइड। उसके बाद यहाँ पे होता है 3 प्री न्यूक्लियर सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। क्या होता है? इसके अंदर होता है 3 माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक मतलब होता है माइटोसिस। ओके, माइटोसिस, इसके अंदर होते हैं 3 माइटोसिस डिवीजन। ओके, क्या होंगे? 3 माइटोसिस डिवीजन होंगे, 3 बार डिवीजन होंगे, और ये माइटोसिस है। माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 2 ही सेल बनते हैं, ध्यान में रखना। तो फिर हमारे पास एक सेल बन गई। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा लिखता हूं नीचे में, ये बन गई हमारी सेल। इसके अंदर पहला माइटोसिस हुआ, तो इससे कितने बन गए हमारे सेल? 2 बन गए। तो इसके अंदर जो है वो माइटोसिस हुआ, लेकिन ये कैसा हुआ? न्यूक्लियर, मतलब जो न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है इसके अंदर। ठीक है, हमने यहाँ पे फ्री सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन कहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है। तो फिर यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे पहला डिवीजन हो जाएगा, तो कितने बन जाएंगे? 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हो गया अपना फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद अगेन दूसरे बार होगा। ओके, तो यहाँ पे कितने होंगे? 2 से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, ये होगा सेकंड। उसके बाद होता है थर्ड वाला डिवीजन, उसके बाद थर्ड वाले से कितना बनता है बताओ, कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, 8। ओके, तो फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 3, 1 2 3, और बीच में 2 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना, कितने हो गए? ऊपर में 3, नीचे में 3, 6, और बीच में 2, 8 सेल। बिकॉज यहाँ पे 4 न्यूक्लियर थे। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया अपने? 8 सेल बन गए, उसके अंदर न्यूक्लियर भी बन गए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से कितने बने? फिर 8 बने। ठीक है, तो इसको हमने ये मेगास्पोर, और ये ऊपर ये जो आपको दिख रहा है, आपने कहा सर ये अंदर के सेल है, तो ये ऊपर का क्या है? ये क्या है? तो ये है मेगास्पोर। क्या है ये? मेगास्पोर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये मेगास्पोर, अंदर के 4 सेल बन गए, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल बन गए। फिर क्या हुआ? यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीजन हो गए कंप्लीट। समझ में आ गया? तो फिर ये यहाँ पे बना, और लास्ट में इसके अंदर क्या होता है पता है आपको? इसके अंदर होता है गाइज, ये बीच में के जो 2 होते हैं, अभी ऊपर में जो 3 होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपर मोस्ट जो 3 ग्रुप ऑफ सेल होते हैं उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। बीच में होता है एग, और यहाँ पे 2 साइड में होते हैं सिनर्जिड, और बीच में जो 2 सेल होते हैं वो एक सेल बन जाती है, न्यूक्लियस 2 रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये होता है यहाँ पे, इसका फ्यूजन होता है, 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, एक बीच में बन जाता है। तो फिर ऊपर के जो ये रहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं पता है आपको? इसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। यहाँ पे 2 जो ये होते हैं, ये होते हैं सिनर्जिड्स। ओके, सिनर्जिड्स। और उसके बाद जो ये होता है बीच में, वो होता है एग। और जो बीच में यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दो न्यूक्लिया है, एक सेल है, 2 न्यूक्लिया है, इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर इसका नाम है, दूसरा नाम है डेफिनेट न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं या फिर डेफिनेट न्यूक्लियस कहते हैं, बीच वाले को। समझ में आ गया? तो फिर यहाँ पे कितने सेल है? 1 2 3 4 5 6 7 सेल है, लेकिन न्यूक्लिया कितने हैं? 8, बिकॉज बीच में 2 न्यूक्लिया प्रेजेंट है। तो क्या बन गया अपना फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक कहेंगे, दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि एम्ब्रियो सैक बन गया अपना, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। तो क्या बन गया? फीमेल गैमेटोफाइट। किससे बना? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। किससे बना? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। इसलिए हमने कहा था द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, उसको हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया अपना? फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। ये होगी हमारी पूरी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको यहाँ पे देख सकते हो आप, 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था, ये यहाँ पे मैंने आपको बना दिया। समझ में आ गया आपको क्या होता है? पहले मियोसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मियोसिस हो गया, उसके बाद ऊपर के 3 एबॉर्ट हो गए, फिर उसके बाद 3 माइटोटिक
डिवीजन हुई उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक मतलब माइटोसिस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइटोसिस लिखा। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 फिर बन गए ये 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप अच्छी तरीके से। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखो सिनर्जिड्स, ये जो सिनर्जिड्स है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये सिनर्जिड जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं उनको। उसके बाद ये जो फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों मोनोस्पोरिक कहते हैं? बिकॉज मोनो मतलब सिंगल और स्पोर, बिकॉज ये सिंगल मेगास्पोर से ये डेवलपमेंट होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और उसके बाद एक ध्यान में रखना है आपको, यह है एंडोस्पोरस। एंडोस्पोरस क्यों है? बिकॉज ये एंडोस्पोर के अंदर होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एंडोस्पोरस डेवलपमेंट। उसके बाद है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बिकॉज एक मोनोस्पोर मतलब मेगास्पोर, सिंगल मेगास्पोर से डेवलपमेंट होता है ये सारा, इसलिए इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है या फिर एम्ब्रियोसाइक होता है ये कलरलेस होता है, ये भी आपको एक ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गया अपना डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एंड इसके पहला वाला टॉपिक था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। सो अगले पार्ट में हम देखेंगे पोलिनेशन, उसके एजेंट प्लस आउटब्रीडिंग डिवाइस, उस नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। सो गाइज, अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।